नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में हम फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न जो है आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम पर सेट किया गया है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं और जो नहीं बनते हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनको गलत नहीं करना है। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? सही उत्तर क्या है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान जो है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? राइट आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया के नाम से उल्लेखित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? तो प्रस्तावना में लिखा हम भारत के लोग, इसका मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है एक निश्चित धर्म का समर्थन भारत नहीं करता है। गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वह गणतंत्र है। दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो वो दो शब्द जिनका समावेश 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, वो दो शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका मुख्य अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या किस में की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या जो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था।
किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में बना था। संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता इसको उपलब्ध कराने की वायदा नहीं करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र भागमा कहलाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही उल्लेख जो है 3, 5, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और भ्रातृत्व का सही उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर और आज का आखिरी क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत क्या है? तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।